Hello class, I welcome to you all guys on my channel Extreme Classes. So basically class इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस को जिनके फॉर्मूलेस को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं उनके बिहाफ पर ये पार्ट 3 क्या होगा, सॉल्व होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला ही है। इसमें मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ऑलमोस्ट आई टारगेटेड मोर देन 25 क्वेश्चंस टू सॉल्व। अगर एक वीडियो में पॉसिबल हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर 2 वीडियो या 3 वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस मैं अभी जो सॉल्व करा रहा हूँ वो ML अग्रवाल की बुक से सॉल्व करा रहा हूँ। ML अग्रवाल की बुक है क्लास 9th की। देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो RS अग्रवाल में क्लास 10th में हुआ है और ML अग्रवाल में क्लास 9th में। तो इसका अगर हम यूज़फुल की बात करें तो ML अग्रवाल की क्लास 9 का क्वेश्चन है। और अगर यूज़फुल की हम बात करें किसके लिए यूज़फुल है ये, तो ये है ICSE बोर्ड के क्लास 9th को एंड CBSE बोर्ड के ICSE बोर्ड क्लास 9th एंड 10th और CBSE बोर्ड में क्लास 10th के। तो काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है ये। तो आप लोग स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठिए आप, बिकॉज क्वेश्चंस अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको इधर उधर भागना ना पड़े। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रॉम अ फिगर, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज द राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नेमिंग है POM। यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनियस है 15 है, ये 12 है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि क्या हाइपोटेनियस, क्या बेस, क्या परपेंडिकुलर, क्या थीटा, क्या 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब है, तो आपको अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोज़ को अच्छे से देखने की ज़रूरत है। एक बार आप उन्हें फिर देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्री के ऑल रेशियोज। फाइंड ट्रिग्नोमेट्री ऑल रेशियोज। कैसे फाइंड करते? देखो ऑल रेशियोज का मतलब होता है साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक पूरा निकालना में। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम? क्योंकि हमें यहाँ परपेंडिकुलर चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? इट्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है 15 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू पता है 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता है। तो 12 स्क्वायर को इधर सेंड कर देंगे, 12 15 15 जा 225, 144 होगा, इधर आएगा -144 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 81, यानी कि इन स्क्वायर रूट 9 इंटू 9। तो हमारे पास जो P की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 9 आ गई। यानी जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमें निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री ऑल रेशियोज, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, देन सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हम एक फॉर्मूले के बारे में पढ़े हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 9, हाइपोटेनियस हो गया हमारा 15। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया हमारा 12 और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 15। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया हमारा क्या? 9 और बेस हो गया हमारा 12। अब आप कॉट से कॉसेक को फटाक दे निकाल लीजिए। कॉट की वैल्यू हो जाएगी B/P, सेक की वैल्यू हो जाएगी H/B और कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी H/P। आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए।
इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसके बी को। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और फिलहाल इस लेक्चर में तो हम काफ़ी इजी क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम और डाउट के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अगेन देयर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल where angle C is 90 degree, A is our theta or anything, 12 and 5. Now here we need to find, first is sin A, second is cos A, third is sin square A plus cos square A, and fourth is sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो कोई इस फिगर को हम थोड़ा सीधा बनाते हैं, बिकॉज ये फिगर हमें परेशान करेगा इस तरीके से सॉल्व करने में। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री सी हो गया, इसे हमने रोटेट किया, ये टॉप पे चला गया, ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा 5 हमारा बी। अब देखो एक चीज़ का ध्यान देना, 90 डिग्री से इधर जिधर भी हमारा ये एंगल अगर इधर ड्रॉ होता है, ये 90 डिग्री तो फिक्स रहेगा, यही चेंज होता है या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर ये यहाँ पे है तो यानी कि हमारा ये बेस है, अगर ये एंगल यहाँ रहता तो ये बेस हो जाता। तो फिलहाल हमारा बेस ये साइड है, परपेंडिकुलर ये साइड है, और हाइपोटेनियस ये साइड है। बेस की बात करें तो AC की वैल्यू है हमारे पास 12, इसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 5, और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। बिकॉज देखो हाइपोटेनियस इसलिए निकालना है क्योंकि साइन कॉस टेन सेक इन सब की वैल्यूज हम तभी निकाल पाएंगे जब तक हमारे पास तीनों साइड की वैल्यूज नहीं रहेंगी। तीनों साइड की वैल्यू में 2 वैल्यू है, तीसरी साइड की निकालने के लिए हम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें मिलता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हम उसे h ही लिखेंगे। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 144 प्लस 25। हाइपोटेनियस इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 169, सो वी कैन राइट इन 13 इंटू 13। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनियस हमें यहाँ पे क्या मिल गया 13 मिल गया, यानी ये आ गया हमारा 13। एक चीज़ का और ध्यान देना, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस में जो सबसे बड़ा होता है और हाइपोटेनियस में वो हाइपोटेनियस ही होता है। अब इस फिगर के बिहाफ पे हमें ये साइड मिल गया, चलो ठीक है 13 12 जो भी लिखना था। 13 हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। अब मैं इसे इरेज करता हूँ और फिर हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लाइक द फर्स्ट इज वी नीड टू फाइंड साइन ए। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 5 अपॉन 13। सेकेंड इज वी नीड टू फाइंड कॉस ए। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया हमारे पास 12 और हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास 13। इसके बाद थर्ड हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 5 अपॉन 13। साइन ए की वैल्यू 5 अपॉन 13 है, इस पे स्क्वायर कर दिए। कॉस ए की वैल्यू 12 अपॉन 13 है, तो 12 अपॉन 13 पे भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। 25 अपॉन 169 प्लस 144 अपॉन 169, 169 अपॉन 169 कैंसिल हो गया, 1 आ गया आंसर। देखो आप चीज़ों को समझो, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। वैल्यू पुट किए, निकाल लिए वैल्यू। अब देखो आपको अगर निकालना हो ये चौथा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सेक ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बिकॉज सेक ए निकालोगे टेन ए निकालोगे तभी ना पुट करोगे। तो सेक की वैल्यू क्या होती है साइन कॉस टेन कॉट सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यानी कि हाइपोटेनियस हो गया हमारा 13 और बेस हो गया हमारा 12। इसके बाद हमारे पास है 10 ए, तो साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास कितना 5 और बेस हो गया हमारे पास कितना 12। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे आगे निकाल देंगे। थर्ड ये हो गया है ना, देखो फोर्थ में अब हम क्या करेंगे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक की वैल्यू हो गई 13 अपॉन
12 पे स्क्वायर माइनस 10 की वैल्यू हो गई 5/12 पे स्क्वायर, तो 169/144 माइनस 25/144, 144/144 रिमूव इज इक्वल टू 1। तो देखो आप अगर क्वेश्चन को सही तरीके से कर रहे हो, और ये हमारा एक आगे चल के हम फॉर्मूला भी होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एज वेल एज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये सारे आसान और बेसिक थिंग होते हैं। आगे हम देखेंगे कि इनके बिहाफ पे हम और क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, जो भी हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, इट मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है। यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप नोट करते रहिएगा ताकि आपको दोबारा कोई दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सेकेंड ए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x cos x। देखते हैं एक बार, यहां पे ये हमारा एक फिगर है दैट इज ए बी सी, here is a 90 degree, this is 10 and this is 6. So what I need to find, I need to find sin B, second is cos C, third is sin B plus sin C, and fourth and last is sin B cos C plus sin C cos B. I just want to repeat question. Sin B cos C sin B sin C and sin B cos C sin C cos B. Okay. अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन व्हाट आई डू, मैं इन्हें थोड़ा रोटेट करूंगा ताकि मैं इन्हें अपने समझने के लिए सही कर सकूं। कैसे करूंगा, जस्ट मेक फिगर हियर लाइक दिस। अब ये हमारा A है 90 डिग्री, हमने इसे रोटेट किया, B ऊपर चला गया और C यहाँ चला है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में यहाँ या यहाँ पे एक एंगल बना रहता था, यहाँ पे नहीं बना है। यहाँ पे ये चीज़ें समझने वाली हैं क्यों नहीं बना है और बनेगा तो कैसे और कहाँ बनेगा। पहले हमारे पास जो AB का डिस्टेंस है वो है 6 और BC का जो डिस्टेंस है वो है 10। अब देखिए ये जो एंगल बनने वाला काम था हर जगह, कहीं यहाँ या कहीं यहाँ 90 के साथ दे देता था, वो यहाँ पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होगा। साइन B की वैल्यू निकालेंगे तो वो एंगल यहाँ बनेगा, साइन कॉस C निकालेंगे तो एंगल यहाँ बनेगा, फिर साइन B साइन C ऐसे ही चेंज होगा। बट एक चीज़ जो है वो कॉमन होगी, वो इनके साइड्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनके साइड को निकालेंगे। अगर हम साइड निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, पहले तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमने रख लिया 10 का स्क्वायर, और अगर हम साइन B को मानते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन B फर्स्ट वाले में, साइन B ये बन जाएगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ठीक है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64, so 8 into 8 and there is a p is equal to 8। परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 8, ये चीज़ ठीक है, ये हो गया 8। तो अगर हम पहले क्वेश्चन में बोलेंगे कि हमें साइन B की वैल्यू चाहिए, सो व्हाट आई नीड टू से, यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम बेस बोलते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। साइन B का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा 8 है और हाइपोटेनियस हमारा 10 है, तो हो जाएगा हमारा 8/10 फर्स्ट का आंसर। ठीक है, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8/10। अब हम अगले पे आते हैं, सेकंड कॉस C अगर निकालना हो तो कॉस C का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो होता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन B निकाले हैं तो यहाँ पे एंगल लगा है, कॉस C निकालेंगे तो ये एंगल यहाँ से चेंज होकर के यहाँ पे चला आएगा। अब देखो चेंज होते ही ये नंबर्स अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, इनकी नेमिंग बदल जाएगी। अभी तक पहले क्वेश्चन में बेस हमारा 6 था, यहाँ पे बेस हमारा 8 हो गया और परपेंडिकुलर हमारा 6 हो गया।
कॉस सी का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 8/10। अगेन वी हैव 8/10, फिर से हमारे पास वो आ गया। यानी कि कॉस सी और साइन बी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है साइन बी प्लस साइन सी। अब यहाँ एक चीज़ आपको और देखने के लिए मिलेगी, मैं एक काम करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। अब ये पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है कैसे लगाने हैं। देखो अब ये कह रहा है कि साइन बी और कॉस सी, साइन बी कॉस सी मिल गया। अब आपको कैलकुलेट करना है साइन बी प्लस साइन सी। तो साइन बी की वैल्यू तो आपने पहले से निकाल दिया, आपको साइन सी की वैल्यू अभी भी क्या करनी है, निकालनी है। तो साइन सी निकालने के लिए, सी है तो यहीं पे एंगल लगा रहेगा, तो यहां पे अगर लगा रहेगा तो ये बेस रहेगा ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 6 और हाइपोटेनियस हो गया 10। ये हो गई हमारे साइन सी की वैल्यू। अब हम इन दोनों का सम निकाल सकते हैं। कैसे? साइन बी प्लस साइन सी, यानी कि साइन बी की वैल्यू हो गई 8/10 और साइन सी की वैल्यू हो गई 6/10। तो हो गया हमारा यहाँ पे 14/10। आप इसे चाहें तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, सो वी हैव 7/5। ये हमारे इस क्वेश्चन थर्ड की वैल्यू आ गई, मतलब साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 7/5। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट निकालना है वो है फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज साइन बी कॉस सी साइन सी कॉस बी। तो देखो साइन बी की वैल्यू हमारे पास है तो हम लिख लेते हैं 8/10 इंटू कॉस सी की वैल्यू हमारे पास है 8/10, इसे भी लिख लेते हैं इंटू प्लस साइन सी की वैल्यू हमें मिल गई है 6/10। भाई हमने निकाला है ना साइन सी 6/10, तो यहां लिख लिया हमने 6/10 इंटू कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू हमें नहीं मिली, हमें अब यहाँ पे कॉस बी भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कॉस बी का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट हमने ये साइन सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाला है। अब कॉस बी करेंगे तो फिर ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और इस बार हमारा यही चीज़ फिर यहाँ चेंज होगा। फिर से कॉस बी निकाल रहे हैं तो साइन बी की तरह हमारा ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब कॉस बी जब हम निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि 6/10। अब इट इज जस्ट 64/100 प्लस 6 6 36/100। 64 में 36 ऐड करेंगे 100/100 विच इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं, देखो यार यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत आसान है, बस अगर आप वैल्यूज को पुट करते जा रहे हो तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसान ढंग से और बहुत ही तरीके से लगा लोगे बिना किसी प्रॉब्लम और दिक्कत के। क्वेश्चंस हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हमें लगते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहे हैं, बट वो रियलिटी में लेंदी नहीं होते। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होकर के अगर कोई क्वेश्चन लगता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। मतलब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन ये दोनों मेरे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हैं। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन इन दोनों में कोई भी सॉल्व करने के लिए आप दीजिए तो मुझे क्वेश्चन आए या ना आए, but I love to solve all the questions on the behalf of trigonometry as well as mensurations। सेकेंड का हम बी देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी हैव अ फिगर, लाइक फिगर है हमारे पास सेकेंड के बी का, ठीक है। हमारे पास फिगर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये फिगर ये कह रहा है कि देयर इज एंगल एक्स ए बी सी डी 5 21 वाई 13। अब देखो इनके बिहाफ पे मुझे यहाँ से फाइंड क्या क्या करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान लगा के समझिएगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। 10, अब देखो क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा के न जाने कितने अनकॉम्प्लिकेटेड या थोड़े मोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन में ढूंढ लेते हो। यहाँ पे आपको 10x 10y काफ़ी जगह पे वेरिएबल्स को चेंज करके निकालना पड़ेगा, तो आपके जो पूरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। cos y थर्ड इज cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y एंड फोर्थ वी नीड टू फाइंड 5/sin x प्लस 3/sin
वाई माइनस 3 कॉट वाई। अब देखो ये क्वेश्चन हमें निकालने हैं। पहली चीज़ तो ये समझो, फर्स्ट और सेकेंड में कैलकुलेशन नहीं है, ये निकल जाएगा। थर्ड और फोर्थ में कैलकुलेशन है। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन सॉल्व करना हो तो, और अगर आपको नंबरिंग दी गई है तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉसेक वाई और कॉट वाई की वैल्यू पहले ढूंढ के रख लेनी है, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स, साइन वाई, कॉट वाई की वैल्यू पुट ढूंढ के पहले से रख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि आपको वैल्यूज को सिर्फ पुट करके उन्हें सॉल्यूशन निकालना हो। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम 10x देख रहे हैं लगाने के लिए, 10x का मतलब जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है निकालने के लिए कहा गया है, तो 10x का मतलब है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ट्रायंगल की जरूरत है। तो मैं इतनी ट्रायंगल को पहले यहां बाहर निकाल लेता हूं। ये हो गया हमारे पास 10x का, यहाँ पे x, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा d, ये हो गया हमारा c। अब देखो a d c में हमारे dc की वैल्यू है 5 और ac की वैल्यू है 13। अब तुम यहाँ कहोगे कि ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है या परपेंडिकुलर है, तो तुम्हारा यहाँ पे जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो अब हम निकालना है यहाँ पे बेस, लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहां क्या करना रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है नहीं पता, बी स्क्वायर इज प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट 144, यानी कि 12 इंटू 12, बेस हमें कितना मिल गया 12। यानी यहाँ पे ये जो साइड है ये कितनी मिल गई हमें 12 मिल गई, ये कितनी मिल गई हमें 12 मिल गई। ये 12 बेस क्यों मिल रही है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री, भाई ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल होता है 90 डिग्री से एंगल का डिस्टेंस वो हमारा बेस हो जाता है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हमें 10x निकालना है, तो हम 10x की वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो भाई फर्स्ट वी नीड टू फाइंड 10x, तो साइन कॉस 10 प्रसाद हरे बोल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 5 और बेस हो गया हमारे पास 12, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू आ गई 5.12 इस प्रोसेस से। अब हमें आगे पूछ रहा है कॉस वाई का मतलब है ये फिगर, तो इस फिगर में हमारे पास ये 21 है, ये 5 है, तो हम यहाँ पे 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 और 5 का ऐड कितना आता है 21 आता है। ये 16 हो गया, ये 12 हो गया, बट ये हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है, तो हमें यहाँ पे एक बार फिर से हाइपोटेनियस वहाँ की निकालनी पड़ेगी। फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया फिगर, ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहाँ पे हो गया हमारा वाई, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है 16, दिस इज अवर 12, एंड हियर वी नीड टू फाइंड अवर हाइपोटेनियस। काफ़ी आसान रहेगा हाइपोटेनियस सिर्फ निकालना। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स 144 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर को 256 प्लस 144, h इज इक्वल टू 6 4 10 5 4 10 4 स्क्वायर रूट में, तो हो गया 20 इंटू 20 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। दिस इज अवर 20। अब देखो इस फिगर में ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर दो ट्रायंगल है ADB और ADC, दोनों ट्रायंगल का हमें सारा साइड मिल चुका है। तो अब हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज को निकालना काफ़ी आसान हो गया है, इसलिए मैं अभी इन सभी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम उन सारे क्वेश्चंस की वैल्यूज को निकालेंगे। अब हमें पहला मिला हुआ है, द फर्स्ट इज 10x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 5/12। सेकेंड मिला हुआ है हमें cos y इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस हमारा ये हो गया, हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया 20,
यानी कि 16/20। क्यों हमारा बेस 16 हुआ है? तो भाई ये 90 है, ये एंगल है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया बेस 16, और हाइपोटेनियस की बात है तो ये हमेशा परमानेंट 20 रहेगा। तो ये दो चीज़ तो ठीक है, ये दोनों चीज़ में कैलकुलेशन नहीं था, हमने कर लिया। अब आते हैं हम कैलकुलेशन वाले पे, मतलब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई निकालना है। कॉसेक वाई की पहले वैल्यू हम निकालेंगे। कॉसेक वाई का मतलब होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वाई में हमारा हाइपोटेनियस 20 है और परपेंडिकुलर 12 है। इसके बाद हम निकालेंगे कॉट वाई। तो कॉट वाई में हमारा साइन कॉस 10 और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा कॉट वाई में 16 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब यहां पुट करेंगे तो 20/12 पे स्क्वायर माइनस 16/12, ये हो गया स्क्वायर। 20 जो 400, ठीक है, देयर इज अ 400/144 माइनस 16 का 256/144। अब 400 में से 256 माइनस करेंगे तो 144/144, क्योंकि देखो 6 4 10, 5 9 10, 2 1 3 1 4, इसे रिमूव करेंगे हो गया 1। समझ में आया? यानी कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। यहां तक तो ठीक है। आप फटाफट अब साइन एक्स और साइन वाई की और कॉट वाई की वैल्यू निकालिए, बिकॉज उन वैल्यूज को आप निकालेंगे जब, तभी आप आगे के क्वेश्चन में इनको पुट करके सॉल्व कर पाएंगे। कैसे पुट करेंगे ये चीज जानने के लिए, मान लो हमें साइन एक्स निकालना है, सो मैं यहां लिख देता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इस फिगर में हमारा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनियस 13 है। इसके बाद साइन के बाद साइन वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देखो मैं पहला क्वेश्चन, ये दूसरा है, तीसरे क्वेश्चन के लिए ये तीसरे क्वेश्चन के पार्ट हैं, इनको निकालने बिना हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे ही चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इनके पार्ट्स हैं। साइन एक्स साइन वाई की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 12 और बेस हो गया 16, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, साइन वाई तो परपेंडिकुलर होगा 12 और हाइपोटेनियस हो गया 20, तो फिर हो गया हमारे यहाँ पे 12/20। और इसके बाद हमें निकालना है कॉट वाई, तो यानी कि कॉट वाई इज इक्वल टू साइन कॉस 10 कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, बेस हो गया 16 और परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया 16 और परपेंडिकुलर हो गया 12। एक बार फिर से देखते हैं, साइन एक्स का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स में हमारा परपेंडिकुलर हो गया 5 और हाइपोटेनियस हो गया 13। साइन वाई की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12 और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 20। और कॉट वाई की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया हमारा 16 और हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया हमारा 16 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखते हैं इसके आगे सॉल्व करके। 5 अपॉन साइन एक्स का मतलब है 5/13 प्लस 3 अपॉन साइन वाई का मतलब है 12/20 माइनस 3 कॉट वाई का मतलब है 16/12। ठीक है, अब इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 × 13/5 प्लस 3 × 20/12 माइनस 3 4 जा 12 एंड 4 4 जा 16 4। अब यहाँ हो जाएगा 5 से 5 रिमूव हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, तो 13 + 5 - 4, 13 में 5 को ऐड करेंगे 18 में से 4 गया 14, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने कहा ना कि ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा था लेकिन वैल्यूज को ढूंढ लिया हमने तो 2 लाइन में सॉल्व हो गया। यही चीजें होती हैं, आप अगर ऐसे वैल्यूज को पहले निकाल के और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उठोगे बढ़ोगे, सो इजिली यू कैन फाइंड योर ऑल द आंसर्स व्हाट एवर क्वेश्चन यू आस्क्ड फ्रॉम एवरीवन। तो तुम्हें बहुत सी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट और सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि
देयर इज अ फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड ए, व्हाट इज ए, देयर इज अ triangle like this. In triangle there is a A T C B 13 5 21 थीटा। ये क्वेश्चन हमारे कुछ पुराने क्वेश्चन जैसा लग रहा है ना, गलत तो नहीं है? नहीं, गलत नहीं है, ये ऐसा है ही क्वेश्चन। तो देखो अगेन वही चीज़, देखो ये फिगर थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाया हूँ, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं फिगर को। ये हो गया ए बी सी डी 5 थीटा 13, और ये पूरा अगर हमारा 21 है तो ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है ये भी देख लेते हैं। सेक थीटा, ओनली वी नीड टू फाइंड सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा सिर्फ पूछा है क्वेश्चन, लेकिन इस सेक थीटा के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे वो पता चलेगा। सेक थीटा यानी इस ट्रायंगल की बात पूछ रहा है। इस ट्रायंगल में हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यानी कि इन दोनों साइड में से इस साइड को निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल का काम करना पड़ेगा, और इस ट्रायंगल के काम करने के लिए हमें पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होता है। सेक थीटा पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम यहां लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब मान लेते हैं हम ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा दोनों तरफ से जैसे भी हम चाहेंगे। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, इसे हम बेस मान लेते हैं अगर हमारा एंगल यहाँ बनेगा तो, अगर बनता है तो। और वैसे तो कोई एक हाइपोटेनियस फिक्स हो गया तो आप इसे बेस मानो या इसे बेस मानो, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हो गया आपका 13 का स्क्वायर, बेस हो गया आपका बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो बी इज इक्वल टू 144 12 हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन जल्दी लग रहा हो, सॉर्टेड लग रहा हो, आप देखो अभी इसके पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही सॉल्व किया है। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, अब b की 12 आ गई, इसकी 16 आ गई। तो देखो अभी निकालने के लिए मैं बता सकता हूँ 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 400, तो यानी कि 20 आएगी वैल्यू, बट आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। So what we have need to do, again we need to write by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। हाइपोटेनियस हो गया हमारा h का स्क्वायर, बेस हो गया हमारा 16 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 256 प्लस 144 स्क्वायर में, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 400। तो h की वैल्यू हो गई 20। मैंने कहा ना ये बहुत आसान है, h की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 20 आ गई। अब हमें क्या निकालना था, सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इस थीटा में हाइपोटेनियस हो गया हमारा 20, और यहाँ थीटा है तो बेस हो गया हमारा 16, बस 20/16 हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट फिर भी अगर नहीं आता है तो चीज़ें कठिन ही रहती हैं, कॉम्प्लिकेटेड ही रहती हैं। यहाँ पे हमने अभी तक 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, सेकंड के 2 पार्ट थे, और अभी थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है, बट डेफिनेटली थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 पार्ट हैं। अगर हम इसके थर्ड पार्ट के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सो व्हाट क्वेश्चन सेज, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉट स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स सेक वाई टेन स्क्वायर वाई। ठीक, इसे हम सॉल्व करते हैं तो ही समझ में आएगा अच्छे से। देयर इज अ फिगर लाइक दिस, this is x, this is 4, this is 3,
दिस इज y एंड देयर इज अ 12। नेमिंग नहीं किया गया है तो नेमिंग हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, ABCD। अब देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, फाइंड क्या क्या करना है ये भी देख लें। फाइंड ये कह रहा है sin x cot x cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर y sec y tan स्क्वायर y माइनस 1/cos स्क्वायर y। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नेमिंग मैंने कर दी अपनी तरफ से, साइन एक्स का मतलब है यहाँ पे, तो देखो पहले तो हमें इसका एक वैल्यू निकालना पड़ेगी और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी ए एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। लिखेंगे अगेन बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई एच स्क्वायर, बेस की वैल्यू हो गई 3 स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 4 स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 वेयर 5 इंटू 5, एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, अब देखो यानी ये क्वेश्चन मार्क हट के यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, 5 आ गया। अब हम साइन एक्स निकाल सकते हैं। साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेनियस हो गया 5। कॉट एक्स निकालना है, कॉट एक्स भी निकल जाएगा। कैसे, सेकंड हो गया हमारा कॉट एक्स, तो साइन कॉस 10 कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा 3 एंड परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4, तो 3/4। अब हमें निकालना है कॉटेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर वाई। जैसे ही वाई इन्वॉल्व हो रहा है तो हमें अब यहाँ का बेस भी चाहिए जो अभी तक नहीं है हमारे पास, तो अब हमारा टारगेट वही है निकालना। लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डी सी अगर 90 डिग्री है तो हम फिर यहाँ पे लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा से यूज़ हो रहा है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू की हम बात करें तो वो है 12 का स्क्वायर, बेस की बात करें तो b का स्क्वायर और परपेंडिकुलर की बात करें तो 4 का स्क्वायर। तो यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 16। ठीक है, 12 जा 144, 4 4 जा 16, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 16 माइनस करेंगे तो देखो 4 4 जा 16 हो गया और 12 जा 144, तो 144 में से 16 को माइनस करते हैं तो 20 और 20 24 28 128 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 4 14 4 और फिर 2 1 3 1 4 और फिर एक 128 हमारा किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब देखो 128 के स्क्वायर रूट को समझने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, यानी कि 2 2 4 2 8, बी हो गया 8√2। यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा सा परेशान ना होइएगा, स्क्वायर रूट में अगर आंसर आ गया आपका तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट रख के सॉल्व करेंगे। 8√2। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, पूरे को इरेज करते हैं और फिर इसके बाद हमारा अगला टारगेट शुरू होगा इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे ये चीज़ भी हम बताते हैं अभी। देखो कह रहा है इसके बाद हमें कॉट एक्स निकालना है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा निकालने के लिए हमें कॉट एक्स देखना पड़ेगा, कॉट एक्स, और दूसरा कॉसेक वाई। कॉसेक वाई,
कॉट एक्स का मतलब है साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया हमारा 3 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4। और अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक में हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो गया 5 और वाई में आ गए हम ना, तो वाई में आते ही थोड़ा चेंज हो जाएगा, वाई में आते ही हम इसकी बात करेंगे। कॉसेक वाई का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू हम दूसरे ट्राइंगल से लेंगे। हाइपोटेनियस हो गया हमारा 12 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4। कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। थर्ड को, थर्ड ये कह रहा है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई। कॉट एक्स की बात करें तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, माइनस कॉसेक की बात करें तो 12/4 का स्क्वायर, तो 3 3 9/16 माइनस 144/16। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे 9 में से 1 3 3 9 हो गया है, बेस 9 3 का स्क्वायर 9 आ गया कॉट की वैल्यू में और अपॉन एच। ठीक है, अब 16 में 16 जाएगा तो वो तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर 16 बच ही जाएगा जो जैसे रहेगा। मुझे कहीं लग रहा है कि क्वेश्चन गलत ना हो, बिकॉज डिफरेंस काफ़ी बड़ा आ रहा है, मे बी सही भी हो सकता है, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इशू, बट आई थॉट कि मुझे एक बार इसे रीचेक कर लेना चाहिए। 8√2 तक तो ठीक है, क्योंकि वहाँ तक की वैल्यूज़ वैसे भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब हो गया, अगर हम कॉट एक्स ले रहे हैं इन ट्रायंगल BDA, तो BDA में कॉट एक्स की वैल्यू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर? अब BDA में जो हमारा बेस है वो अभी तक हम 3 ही रख के आ रहे हैं, तो बेस हमारा 3 है और इसलिए भी 3 है कि भाई x जो है हमारा एंगल ए पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा 3 कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो हमारा नीचे परपेंडिकुलर आ रहा है, वो परपेंडिकुलर हम किसको रख रहे हैं? 4 को रख रहे हैं। तो परपेंडिकुलर को 4 को रखना भी कोई गलत नहीं है, बिकॉज सबसे बड़ी साइज 5 है, वो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यानी 3/4 का स्क्वायर लगना सही है। इसके बाद हम आते हैं कॉसेक वाई पे। कॉसेक वाई क्या कह रहा है कि इसकी फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बिकॉज साइन का जस्ट अपोजिट, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर हम पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरे हरे बोल वाला याद करें तो वहां पे साइन कॉस्ट एंड कॉसेक की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनियस 12 है, ये तो हमारा पहले से ही फिक्स है कि हाइपोटेनियस क्या रहेगा हमारा? 12 रहेगा। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हाइपोटेनियस हमारा कितना आएगा? थर्ड के बी में 12 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 है हमारा। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर जो है हमारा वो है 4। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 3 3 9 और 4 4 16, 12 12 144, 4 4 16। यहाँ तक तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है। एक बार इसके आगे देखते हैं। अगर हम 9 माइनस करते हैं तो 134 होगा, 135 होगा हमारा आंसर, बट ये -135 होगा। आप इसे एक बार देख लीजिए, अगर आंसर आपकी बुक से मैच कर रहा है तो बेटर है, नहीं मैच करता है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को 110% सॉल्व करूंगा। एक बार फिर से, अभी तक के मुझे देखने में या तो मैं जल्दबाजी में नहीं देख पा रहा हूँ, मैंने कोशिश तो की है ध्यान से देखने की, बट मुझे कोई गलती दिख नहीं रही है। 8√2 4 12 -135.16 रहने देते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई इशू होता है तो मैं इस इशू को नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली सॉल्व करूंगा और आप नेक्स्ट वीडियो में तुरंत देखिए। मैं जल्द से जल्द उसे अपलोड भी करूंगा, अब तो और जल्दी अपलोड करूंगा, बिकॉज एक क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन सही रहता है तो फिर ऑल थिंग्स आर गुड, बट अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में 110% अपलोड करूंगा। मैं थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ की अगर हम बात करें तो सेक वाई निकालेंगे। फोर्थ में अगर हमें सेक वाई निकालना है तो सेक वाई का फॉर्मूला होता है साइन कॉस टेन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हो गया हमारा 12 और बेस हो गया हमारा 8√2। ठीक है, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2√2 हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ये आंसर भी सही। आप लोग के पास अगर बुक हो तो आप उसे फटाक तुरंत देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, और अगर नहीं है बुक तो भी कोई इशू नहीं है। जो भी आंसर आ रहा है उसे हम एज यूजुअल ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/2√2। अब इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन को, विच इज 10 स्क्वायर वाई माइनस 1/cos स्क्वायर वाई। ठीक है, हम इसे अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं बाकी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, बिकॉज अब हो गए हैं सारी चीज़ों के काम।
लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? थर्ड, टेन स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फिफ्थ है हमारा। टेन वाई की वैल्यू, तो साइन कॉस टेन वाई की जो वैल्यू है हमारी वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4 और बेस हो गया हमारा 8√2। इसके बाद है कॉस वाई, साइन कॉस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया हमारा 8√2 और हाइपोटेनियस हो गया 12। इसे हम सॉल्व करते हैं। टेन स्क्वायर वाई का मतलब हो गया 4/8√2 पे स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर वाई का मतलब हो गया 8√2/12 पे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे 4 2 जा 8, तो हो गया 1/2√2। ठीक है, 1 अपॉन, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, 1/2√2 पे स्क्वायर माइनस 1/4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2√2/3 पे स्क्वायर। इसे आगे हम देखते हैं, तो 1/2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2 होता है, तो 4 2 जा 8 माइनस 1/2√2 का मतलब 8/3, तो हो गया हमारा ये 1/8 माइनस 1 इंटू 3/8, तो हो जाएगा 1/8 माइनस 3/8। 1 में से 3 गया तो कितना बचा? -2, -2/8, तो 2 × 2 2 4 जा 8 माइनस 1/4 हमारे इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न लग रही है, ठीक है, सॉल्यूशंस हो नहीं रहे हैं सही से, तो फिर आप इसे छोड़िए। 4 2 जा 8, 3 माइनस 1/4 माइनस 1। यार ये हम पहले बैठ के सॉल्यूशन बनाएंगे।